अपनी पराजय बहुत खुशी प्रदान करती है। पुत्र, किसी पिता का पुत्र पिता से सद्गुणों में आगे निकल जाता है तो अपार प्रसन्नता पिता को होती है। यही स्थिति गुरु और शिष्य के नाते में है। किसी गुरु का तैयार किया हुआ शिष्य जब अपने गुरु से आगे निकल जाता है तो गुरु को प्रसन्नता होती है। शमी वृक्ष की लकड़ी के द्वारा किया जाता है। उसके दो भाग होते हैं। एक नीचे रहता है, एक के द्वारा मंथन किया जाता है। मानव जीवन में कभी कभी अपनी पराजय प्रसन्नता का कारण होती है। दो प्रकरण ऐसे हैं जिसमें अपनी पराजय बहुत खुशी प्रदान करती है। वो है पुत्रात् शिष्यात् पराजयम्। जब किसी का पुत्र, किसी पिता का पुत्र पिता से सद्गुणों में आगे निकल जाता है तो अपार प्रसन्नता पिता को होती है। यही स्थिति गुरु और शिष्य के नाते में है। किसी गुरु का तैयार किया हुआ शिष्य जब अपने गुरु से आगे निकल जाता है तो गुरु को प्रसन्नता होती है। महर्षि व्यास और सुखदेव जी में भी ऐसा है। सुखदेव जी की स्थिति पुत्र के रूप में है, व्यास पिता के रूप में। सुखदेव जी की माता का नाम अरणी है। सुखदेव को अयोनिज कहा गया है और माता का नाम अरणी कहा गया है। ये संदेहास्पद है। माता का नाम है और अयोनिज है, फिर माता का नाम कहां से है? वास्तविकता ये है अरणी एक यंत्र, लकड़ी का यंत्र होता है। यज्ञ में अग्नि पैदा करने के लिए विद्वान लोग अरणी यंत्र का प्रयोग करते हैं। अरणी एक वृक्ष होता है शमी का, जिसको कि प्राय लोग चिकुरा कहते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल नाटक में शकुंतला की स्थिति को के वर्णन में कालिदास ने शमी वृक्ष को अग्निगर्भा कहा है। शकुंतला के संबंध में संकेत देते हुए कालिदास ने लिखा है अग्निगर्भा शमीनी। शकुंतला की वो स्थिति है जैसे चिकुरे के या शमी के वृक्ष के अंदर आग होती है, लेकिन कोई जा नहीं आ तक सका है, आग है। शमी यंत्र का निर्माण उसी शमी वृक्ष की लकड़ी के द्वारा किया जाता है। उसके दो भाग होते हैं। एक नीचे रहता है, एक के द्वारा मंथन किया जाता है। विद्वान लोग उस समय पुरुषोक्त के मंत्रों का उच्चारण करते हैं जिस समय एक लकड़ी और दूसरी लकड़ी के ऊपर घुमाई जाती है, अग्नि प्रकट होती। महर्षि व्यास अग्निशाला में है और यज्ञ प्रारंभ होने वाला है।
अरणिमंथन कर रहे हैं, उसी समय महर्षि व्यास के मस्तक से एक प्रच्छेद बिंदु, एक पसीने की बूंद अग्नि पर गिर पड़ती है। उस बिंदु के पड़ते ही 16 वर्ष की अवस्था जैसा एक बालक आग की लपटों में लिपटा हुआ, उसका प्राकट्य होता है। वृक्ष पर बैठे हुए शुक की तोते की वो निगाह गई। व्यास जी ने शुक को देख करके उस बेटे का नाम, अपने से बेटे का नाम शुकदेव रख दिया। संस्कार से रहित, न उपनयन है, न समावर्तन है, कोई इनका संस्कार नहीं है, न यज्ञोपवीत है। संसार को अनित्य मांग करके संसार छोड़ने के लिए विरक्त की स्थिति में वहाँ से भाग खड़े हुए होते। बेटे को भक्ति दे करके व्यास व्याकुल होते हैं और मनाने के लिए प्रयास करते हैं। श्रीमद् भागवत में इस स्थिति का वर्णन किया गया है। व्यास ने लिखा है, यम प्रव्रजंत मनुपेत उपेत कृत्यम, यम प्रव्रजंत मनुपेत मुपेत कृत्यम, वैपायनो विरह का तर आजुहाओ, पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु, तम सर्वभूत हृदयम मनिमानतोस्मि। विरह वेदना से व्यथित पुत्र के लिए रोते हुए व्यास भाग रहे हैं। शुकदेव आगे से दौड़ रहे हैं। उस समय जड़ वृक्षों ने, जिनमें जड़ता है, यह व्याकुलता देखकर वृक्षों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन वृक्षों ने कहा, परम ज्ञानी व्यास, इतने मोहग्रस्त मत बन, हमारी ओर देखो। तुम एक पुत्र के लिए व्याकुल हो। जो पुत्र समाज के कोटि कोटि लोगों का कल्याण करने वाला है, उसको वो मोहग्रस्त होकर के तुम वापस लाना चाहते हो। हमें देखो, वृक्ष ने कहा, व्यास हमें देखो, हम प्रतिवर्ष समाज के लिए एक पुत्र नहीं, हमारी डालों में हजारों पुत्र फल के रूप में। बहुत से समाज के लोग हमारे पुत्रों की ओर ताकते हैं और पत्थरों का प्रहार करते हैं और पुत्रों को मार करके गिरा लेते हैं। ये दृश्य हम देखा करते हैं। और गिराते ही नहीं, गिरे हुए पुत्रों के ऊपर वो चाकू और हथेली का प्रयोग करके उनके हृदय को, हमारे पुत्रों को चीरते। ये दुखद दृश्य हम पिता के रूप में हैं। हमको प्रतिवर्ष झेलना और देखना पड़ता है, लेकिन इसकी परवाह न करके हम प्रतिवर्ष पुत्रों को समाज की सेवा के लिए समर्पित ही करते रहते। जिन लोगों ने हमारे पुत्रों को काटा है, मारा है, हृदय चीरे हैं, हम अपने जीवन के समाप्त होने के बाद जब सूख जाते हैं, समाज के वही लोग जिन्होंने हमारे पुत्रों का खाया है, भोजन के रूप में उसको स्वीकार किया है, उन्हीं के परिवार के लोगों के लिए हम मृत स्थिति में सूखे हुए हैं। हमको लोहे के यंत्रों से, आरों से ऐसे चीरा, हमारे हृदय को चीरा जाता है। मरने के बाद, सूखने के बाद यदि हम पुत्र नहीं दे पाए, तो जिन्होंने हमको सताया है, चीरा है, काटा है, उनके परिवार वालों के लिए हम कई पीढ़ी छाया देते रहते हैं।
इसलिए पुत्र की मोह में न पड़ो। वृक्षों के इस निवेदन को सुन करके व्यास जी रुक गए, लेकिन व्यास की प्रसन्नता उस समय बढ़ गई कि जिस समय सुखदेव जी दौड़ते हुए एक नदी के किनारे से निकल रहे थे, उसमें देवांगनाएं स्नान कर रही थी नदी में। तो जिस समय 16 वर्ष की अवस्था में सुखदेव युवावस्था में दिगंबर हैं, एक भी वस्त्र भी उनके शरीर पर नहीं है, वो निकलते चले गए थे, कोई अंत नहीं आया। देवांगनाएं वैसे स्नान करती रहीं अपने तरीके से। मनाने के लिए जब व्यास जी पीछे से आए, बुढ़े थे, अवस्था अधिक थी, लेकिन व्यास को देख करके सब देवांगनाएं निकली, उनके आने के पहले अपने वस्त्र धारण कर लिए। उस समय व्यास ने उन देवांगनाओं से पूछा, देवियों ये बताओ, हमारा नौजवान पुत्र दिगंबर वेश में आप लोगों के सामने से निकलता चला गया, उसको देख करके आपने वस्त्र धारण नहीं किए। हमारी तो ये अवस्था है, वृद्ध हैं और संकोच में पड़ के हमको देख करके तुमने वस्त्र धारण किए, ऐसा क्यों है? उन देवांगनाओं ने उत्तर दिया, व्यास जी आप और आपके पुत्र में बड़ा अंतर है। वो अंतर कैसा? आयु का अंतर नहीं, आयु का अंतर नहीं, और अंतर है। तो क्या अंतर है? कि आप को देख करके हमें वस्त्र धारण करना आवश्यक था, क्यों है ना? उसका यही कारण है, दृष्ट्वानुयान्तु ऋषि आत्मजमप्यनग्नं देव्यो त्रिया परिदधुर्न सुतास्य वस्त्रम्। दृष्ट्वानुयान्त ऋषि, अनुयान्तम सुखदेव के पीछे दौड़ते हुए, व्यास को दृष्टा देखकर, दृष्ट्वानुयान्त ऋषि आत्मज आप्यनग्नम, वो नग्न अवस्था में थे, धारण नहीं किए। दृष्ट्वानुयान्त ऋषि आत्मजमप्यनग्नम देव्यो स्त्रिया परिदधुर्न सुतास्य वस्त्रम्। वस्त्र उन्होंने धारण नहीं किए, और इसलिए नहीं किए, कहा व्यास हन क्यों नहीं किए? कहा आप और पुत्र में इतना अंतर है, आपके पुत्र में स्त्री कौन है, पुरुष कौन होता है, इसका आभास है नहीं है। और आप में आयु अधिक होने पर भी पुरुष और स्त्री में भेद क्या है, ये अंतर है। जिसको पुत्र हो, जिसको स्त्री और पुरुष का आभास नहीं, उसके सामने बस धारण किए जाए या न किए जाए, बड़े ही नग्न है। दृष्ट्वानुयान्तु ऋषि आत्मजमप्यनग्नं देव्यो ह्रिया परिदधुर्न सुतास्य चित्तम्। तदैवीच्य प्रक्षति मुनौ, जो व्यास ने पूछा, तदैवीच्य प्रक्षति मुनौ, उनकी पूछा तो जगतो तवास्ति, उन्हीं से उत्तर दिया, हाँ तवास्ति तीपुंबिदा न तो सुतदास्त विवेक दृष्टि। आपके पुत्र की ज्ञान की दृष्टि में पुरुष और स्त्री का भेद है ही नहीं। ये देवांगनाओं का वाक्य सुन करके व्यास को अपार प्रसन्नता होती है कि सुखदेव हमारा बेटा है, हमारे विचारों से कई गुना आगे निकल गया है। अपार प्रसन्नता व्यास को।